Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10th maths chapter 6 triangles की exercise 6.4 का इंट्रो देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें आज हमें एक थ्योरम पढ़नी है, वो थ्योरम 6.6। थ्योरम 6.6 का स्टेटमेंट है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मतलब है इसका कि यदि मान लीजिए दो हमें सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, हमें क्या ना टू सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। सपोज कीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ये टू सिमिलर ट्रायंगल्स है। ठीक है, हमें गिवन है ये क्या कि ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। या ध्यान रखिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का करस्पॉन्डिंग एंगल का ध्यान रखना भी सिमिलर लिख रहे हो तो ABC सिमिलर टू PQ R ये हमें गिवन है। तो क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या ना सिमिलर है तो इनके एरिया पे बात करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और क्या ना रेशियो की बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो ABC एंड PQ आर सिमिलर तो इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये हुआ। एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल, ये इक्वल होगा, इनका एरिया का रेशियो क्या ना इक्वल होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये जो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ना, इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का रेशियो क्या है कि इन दोनों की जो साइड है ना करस्पॉन्डिंग साइड उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखो AB ट्रायंगल देखो ABC में, तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी PQ, इसका स्क्वायर। इन दोनों एरिया का जो है ना सिमिलर ट्रायंगल है दोनों, और सिमिलर ट्रायंगल के जो दोनों का एरिया है उनका जो रेशियो है ना इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा BC। तो AB अपॉन PQ इक्वल टू क्या जाएगा, ओ सॉरी AB अपॉन PQ स्क्वायर, इनके रेशियो के इक्वल होगा। उसी प्रकार दूसरी साइड कौन सी AB BC साइड, BC किसके इक्वल है QR के, तो BC अपॉन QR का जो रेशियो होगा या फिर इन दोनों का रेशियो था ना B अपॉन C, BC अपॉन QR के होते हैं इक्वल होगा। उसी प्रकार होगा AC अपॉन PR। कोई दिक्कत नहीं है, AC लिख सकते हो और यहाँ पे PR लिख सकते हो या फिर CA लिख सकते हो, यहाँ पे RP लिख सकते हो। और ऐसे जब ट्रायंगल लिखना रहेगा जब ऐसे लिखना पड़ेगा ना, हाँ तब तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या ना प्रूफ करना है, ये बता रहा है स्टेटमेंट बता रहा है कि ये चीज होती है और ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। ये चीज लिखनी है नहीं, ये चीज अभी लिखनी है तो मैंने समझा है, स्टेटमेंट समझा है कि स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट ये बता रहा है कि यदि पहली कंडीशन ये कि दो ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके जो एरिया रहेंगे, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो रहेगा ना, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो रहेगा वो क्या होगा, इन दोनों एरिया इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगी उनके स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ये चीज हमने लिखा है, तो ये हमें क्या ना प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले हमें क्या ना गिवन क्या, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन ना देखते अपन डायरेक्ट टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ होल का स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें गिवन है। देखना ध्यान रखना कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए तभी ये कंडीशन फुलफिल करेगा। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल,
तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर होना चाहिए, तब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरिटी का साइन देखना ऐसा आता है या फिर ऐसा आता है। सर ये वाला आता है सर, ये दूसरा, हाँ ये मैंने देखा था। तो ये है, ये हमें क्या है ना गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। अब गिवन है तो हमें क्या ना प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। देखो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज दिखानी है। अब इसको आप कैसे दिखाओगे? नहीं सर मतलब ये तो साइड प्रोपोर्शनल है तो सर ही क्योंकि सिमिलर है सर। ठीक है, साइड प्रोपोर्शनल स्क्वायर कहां से लाओगे आप? हाँ श्योर। सबसे पहले तो एरिया की बात करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हाँ सर तो आप सबसे पहले निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए। अब मैं इसको क्या ना रब कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने इसको समझा दिया आपको। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी का एरिया निकालोगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हम को तो पिछले साल एक मेथड पढ़े 1/2, वो हीरोस फार्मूला है, वो क्या ना अलग है। 1/2 सब साइड दी रेट तो निकाल सकते हैं ना, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ। उसमें क्या ना वो s = a + b + c / 2 आता है, फिर क्या ना √s s - a * s - b * s - c करके तो एरिया निकल जाता है। वो हीरोस फार्मूला। बाकी ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्ट सीधा फार्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो देखो 1/2, यदि मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो एबीसी की बेस क्या है आपको देखने के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो। तो आपको सबसे पहले क्या ना बेस देखने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि इसकी हाइट क्या है। इसकी हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे एक एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा। एल्टीट्यूड मतलब नॉर्मल, मतलब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ए से क्या ना आप बीसी के ऊपर एक नॉर्मल डालो am। आपने क्या डाला? डी कर दो ना सर। नहीं m डालो, क्यों? टी डालो, डी डालो, अरे डी है आता है क्योंकि बुक में m लिखा है इसके लिए मैं m बता रहा हूं ताकि आप ये देखोगे ना बाद में तो आपको दिक्कत नहीं नहीं देखता। चलो ठीक है, डी ले लो, मैंने नहीं जाता, डी ले लो, ठीक है। तो आपने ए से बीसी पे एक अल्टीट्यूड डाला डी। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये 90 डिग्री। हाँ 90 अब इसका मतलब क्या है कि इस पे और इस पे दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये एक लाइन है और यहाँ पे सपोज इसकी एक लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन है। हाँ। तो अब जो ट्रायंगल है इन दोनों के बीच में तो ये इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई, ठीक है। तो 1/2। अब बेस क्या है इसकी? BC है और हाइट क्या है? AD है। सेम इसी प्रकार यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या ना PQR की बात करूं तो PQR में भी क्या होगा, यहाँ से भी एक एल्टीट्यूड डालना पड़ेगा ABCD की। एस कर दो PE आपने डाली QR पे। क्यूआर। अब यहाँ पे क्या उल्टे सीधे लिख रहे हैं, इससे अच्छा NN भी ले लेना ना भैया, क्या दिक्कत है? ठीक है। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस क्या है इसकी? QR, हाइट क्या है? PN। ये इसका एरिया होगा। आया समझ में? तो अब हमें प्रूफ में यही सबसे पहले आपने क्या ना कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट क्या किया? आप लिखोगे ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन किसके ऊपर? BC के ऊपर, एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। आपने परपेंडिकुलर डाला, फिर हम यहां से डायरेक्ट क्या लिख लो? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो आपको सेपरेट सेपरेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को सेपरेट सेपरेट निकालना है, बट यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो मैं क्या ना पहले आप ABC का एरिया निकालोगे, फिर PQR का एरिया निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे। ABC अपन PQR चाहिए तो आप दोनों को डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ पे क्या ना एक साथ डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल P नहीं, आपको सेपरेट सेपरेट निकालना है, जगह की कमी है इसके लिए इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। आया समझ में? हमको किस तरह लिखना? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लो आप, ये आ जाएगा। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ निकाल लो, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करना, ABC को PQR से डिवाइड कर देना। आया समझ में? वो चीज है। तो ABC का एरिया क्या ना 1/2 बेस क्या है? BC इनटू हाइट क्या थी इसकी? AM, ये है। और PQR का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इसकी बेस क्या है? QR इनटू PN। PN क्या है इसकी?
हाइट है। अब यहाँ से क्या होगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा BC इंटू AM अपॉन QR अपॉन PN। तो आप क्या ना चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो। यहाँ से देखो 1/2 तो कट ही गया, ये गया, बचा क्या यहाँ पे BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN इंटू AM अपॉन PN। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी। मतलब फिर वो हमने पीछे वो काटा पीटा करा वो नहीं लिखना। अबे लिखना कट गया वो तो हो जाएगा कि कमी के कारण मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आपको तो करना ना। वो 1/2 से 1/2 बढ़ गया, बचा क्या BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, यही तो बचा वहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी। अब अपन ने इक्वेशन फर्स्ट इसको मैंने नाम तो दे दी, अपने को प्रूव क्या करना है AB अपॉन QR होल का स्क्वायर या फिर BC अपॉन QR होल का स्क्वायर या फिर AC अपॉन PR होल का स्क्वायर। अब ये कब आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे BC अपॉन QR है, ये BC अपॉन QR है, प्रूफ क्या करना है इसका स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी करके AM और PN को BC अपॉन QR के इक्वल बता देना है, मतलब BC इक्वल टू AM और QR इक्वल टू PN। अगर ये इक्वल हो गया तो BC इंटू BC BC स्क्वायर हो जाएगा, QR इंटू QR क्या हो जाएगा QR स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ भी करके मुझे AM और PN को BC अपॉन QR के इक्वल बताना है। तो ये मैं कब बता पाऊंगा, देखो BC अपॉन QR इसको किसके इक्वल बताना है AM और PN के इक्वल। अब ये चीज बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ट्रायंगल लेके उनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। कौन कौन से ट्रायंगल को, ABM PQN, इन दो ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना पड़ेगा सिमिलर। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर दिखा दिया तो आप बता दोगे कि AM अपॉन PN हो जाएगा। ये यही है ना कि AM अपॉन PN को BC अपॉन QR के इक्वल दिखाना है। अब उसके इक्वल दिखाने के लिए कब दिखा पाओगे कि जब दोनों ट्रायंगल या तो कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलर होंगे। तो सिमिलर आप दिखा दो तो ये उनका रेशियो तो साइड का AM अपॉन BN क्या है, AM अपॉन PN रेशियो है, BC अपॉन QR वो भी रेशियो है। तो ट्रायंगल ध्यान क्या ना ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो। अब आपको किस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ABN M और PQN, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कुछ भी करके सिमिलर दिखा दो। हाँ तो चलिए अपन इसको सिमिलर दिखाते हैं। हाँ AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का सर। तो देखिए क्या होगा, सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले तो आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है PQR है। तो देखो यदि मैं बात करूं AB की, किसकी बात करूं AB किसका सिमिलर होगी PQ का। तो ये AB और PQ देखो आपस में क्या ना करस्पॉन्डिंग साइड, इनका रेशियो तो सिमिलर होगा। उसके बाद में BC एंड QR, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमने एक साइड देख ली। अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल B है, ये एंगल क्या है B है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा Q। तो एंगल B और एंगल Q भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होगा ही होगा आयस में। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें सिमिलर दिखाना ABM PQN को। तो आप क्या करो, देखो इसमें ये वाला एंगल सिमिलर हो गया, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल हो गया। अब देखो तो ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा आपस में, ये भी इक्वल होगा। अब ये दो एंगल अपने को क्या ना इक्वल मिल गए, तो हम क्या करेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो हम इसको क्या ना सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN दोनों ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, आप लिखोगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये आपको क्या ना गिवन है, गिवन कहां से, सिमिलर ट्रायंगल है, ये क्या है सिमिलर ट्रायंगल है ना। तो आप ऐसे लिख दोगे बाय सिमिलैरिटी, या फिर आप लिख दोगे ट्रायंगल A, या फिर आप लिख दोगे गिवन
हाँ गिवन लिख दो ना सबसे अच्छा। अब बाय हटा दो। अब गिवन में आपको देखो सजेशन देना तो आप ये बता देना कि ये जो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो इनका बी का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्यू है, इसके लिए इक्वल है। अब आप क्या लिखोगे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा एन। ये कैसे, या फिर एम एन ना लिख के आप पूरा एंगल ही लिखो इसको। आप पूरा एंगल क्या लिखोगे, एंगल ए एम बी एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल पी एन क्यू आप क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, बोथ परपेंडिकुलर, ये लिख देना। अब दोनों एंगल इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो आप क्या लिखोगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, आया समझ, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एन सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। आपने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखा दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखना है। क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। कोई सा ठीक, ये इसको इक्वेशन दे दो आप सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो। अब देखिए ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी एम अपॉन क्यू एन के, और ये किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के। भैया तीनों आपस में क्या ना इक्वल है, आपस में तीनों क्या है, इक्वल है। अगर मैं मान लो इसकी कंडीशन बात करूं, इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ये होगी ना इनकी करस्पॉन्डिंग साइड। अगर मान लो मैं लिखूं इन ट्रायंगल इनकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखूं यहाँ पे, तो वो क्या होगी, देखो AB अपॉन दोनों वाली तरफ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, क्योंकि आपको गिवन है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको मिला BC अपॉन QR, वो किसके इक्वल है, सॉरी अभी इक्वल नहीं है, इसको तो हमने इक्वल प्रूव करना था। तो BC अपॉन QR इनटू AM अपॉन PN है, हमें यही बताना था कि AM अपॉन PN BC अपॉन QR के इक्वल यदि हमने प्रूव कर दिया तो ये वाली चीजें यहाँ से मिल जाएगी। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताया, तो देखो AM अपॉन PN तो हमें मिल गया यहाँ से, और वो किसके इक्वल है, BM अपॉन QN और AB अपॉन PQ के। यहाँ पे BC अपॉन QR नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप देखो कि BC अपॉन QR क्या है, ये जो सिमिलर ट्रायंगल है ABC और PQR, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका रेशियो क्या है, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन CR। अगर इसको मैं नाम दे दूं इक्वेशन सेकंड, इसको क्या नाम दे दूं, इक्वेशन सेकंड, और इसको दे दूं इक्वेशन थर्ड, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से क्या होगा, देखो उसको थर्ड दे देगा सर, वही कर दिया सर, आगे भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होगा, AB अपॉन PQ, यहाँ पे क्या है, AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BM अपॉन Q1 और AM अपॉन BN। तो यहाँ पे देखो AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR, ठीक है। तो क्या मैं AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR लिख दूं, क्या ये तीनों इक्वल है, लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या है, AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR लिख रहा हूं, ये लिखा। अच्छा नीचे लिख दो ना फ्रॉम इक्वेशन, हाँ ये आपको लिखना है ना, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब यहाँ का लिख रहा हूँ यार, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेकंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अभी इक्वेशन सेकेंड से हमें ये मिला, क्या मिला कि BC अपॉन QR इक्वल टू BM अपॉन QN इक्वल टू AM अपॉन PN मिला। अब देखिए BC अपॉन QR इनटू AM अपॉन PN, तो मैं AM अपॉन PN की इक्वल AM अपॉन PN की जगह BC अपॉन QR लिख दूं, भैया तीनों तो इक्वल, देख लो ना,
तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे AM अपॉन PN की जगह पे क्या ना BC अपॉन QR लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन किस किस, फर्स्ट से एंड, ये जो हमें मिली है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, इसको थर्ड नाम दे दो, या फिर एक काम करो, फर्स्ट, ये इससे भी मिल जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड से तो आपका रिलेशन मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड से तो रिलेशन मिल रहा है ना। तो आपने ये किया और अब मुझे जगह बनानी ही पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, एक ट्रेंगल हटा दो सर, ये ऊपर ये रेशम एक्सरसाइज वगैरह हटा दो, ये इसको यहाँ से इतना रब कर दूँ मैं, ठीक है ना। ये हो गया स्टेटमेंट, तो आपने देख लिया होगा। तो अब यहाँ से आपको ये लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन QR इनटू AM अपॉन PN की जगह हमने यहाँ से निकाल दिया, BC अपॉन QR में लिख सकता हूँ, BC अपॉन QR में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको क्या मिला, BC अपॉन QR होल का स्क्वायर। तो आपने ये चीज को प्रूव करके दिखा दिया। अब ये जो दो साइड है, AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन QR, ये भी आप दिखाई दोगे कैसे, क्योंकि ये आपस में क्या ना इक्वल ही तो है, करस्पॉन्डिंग साइड है। तो आप इसी प्रकार क्या दिखा दोगे, AB अपॉन PQ होल का स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल का स्क्वायर। ये इस टाइप से आपका ना, ये हमारे क्या थ्योरम को हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो ये क्या ना बहुत IMP थ्योरम है, इसके ऊपर क्या ना इसके बेसिस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। आया समझ में? तो 1 सेकंड, हाँ ठीक है। चलिए अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी उसमें मैं क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, वैसे ये एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं हमने जो थ्योरम पढ़ी उसका अप्लाई कैसे करते हैं उस थ्योरम को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC ये ट्रायंगल क्या ना सिमिलर है किसके, एंगल DEF के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंड देयर एरियाज रिस्पेक्टिवली, इसका जो एरिया है, ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का जो एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो वो बोल रहा है इफ EF, जो EF है, कहां है EF, ये वाली जो साइड है ना, वो उसकी लेंथ दे रहा है 15.4 सेंटीमीटर, एंड फाइंड बोल रहा है BC, वो बोल रहा है BC क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सिमिलर ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी वो क्या थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या होता है कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना, उनका स्क्वायर, उनका जो रेशियो होता है ना, उनका करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, साइड का रेशियो जो रेशियो का स्क्वायर होता है ना, इनके एरिया के बराबर जो अपने रेशियो हमारे क्या दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो के इक्वल होगा। हां सर, तो यहाँ पे देखो क्या ना, यदि मैं बात करूं BC, ये ऊपर देखो ABC है, तो आपको सबसे पहले ऊपर ABC के साइड लिखनी पड़ेगी, और EF ये दोनों का ना करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इनका स्क्वायर क्या होगा, इन एरिया के इक्वल होगा। यही हमारे क्या ना थ्योरम है, थ्योरम ये है ना। अब देखो आपको इसमें गिवन दिया गया क्वेश्चन में, आपको सबसे पहले गिवन है सर ये ऊपर वाला लिखना है कि मैं ट्रायंगल ABC, ये नहीं लिखना, मैं तो थ्योरम बता रहा हूं। अब तो हटा है, आपको गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। जब सिमिलर है तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अभी जो अपन ने थ्योरम पढ़ लिया, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपने ये लिखा, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखिए। यदि एरिया ट्रायंगल ABC आपको क्या ना 64 गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ट्रायंगल DEF वो आपको गिवन है 121 सेंटीमीटर इक्वल टू BC आपको क्या ना फाइंड करना है, तो BC आप x कंसीडर कर लो, और EF आपको क्या गिवन है 15.4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। बस इसको आपको सॉल्व करना है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या ना टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, जब आप स्क्वायर रूट लोगे
तो ये क्या देगा आपको 64/121 इक्वल टू x/15 -4। अभी मैंने इसको सोल्व किया ना, ये सोल्व करने के लिए एक चीज बता दूं, कभी ऐसा होता है x² इक्वल टू a, तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो इस पे भी आप स्क्वायर लोगे, x² हो जाएगा और ये हो जाएगा √a, तो यहाँ से x × x करके बाहर आ जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा √a। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस और माइनस आता है, ये जो आंसर आता ना बाहर ax के ऊपर लगेगा, प्लस और माइनस में बाहर निकलता है। कैसे? √9 है, √9 की वैल्यू क्या होती है? 3 होती है भैया, 3 × 3 3 का स्क्वायर रूट है ना। तो अब क्या जरूरी है कि 3 का ही है? क्या जरूरी है कि 3 का ही है? अगर मैं बोल दूं नहीं कि इसका आंसर -3 आएगा, क्या सही होगा ये? होगा सर। क्यों होगा? देखो माइनस माइनस कट जाएगा ना सर। 3 × 3 होता है, तो इसके अंदर मैं बोल रहा नहीं यार -3 × -3 हो सकता है, तो माइनस × माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल प्लस हो जाएगा, तो बाहर तो 3 आना है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी यहाँ से वैल्यू बाहर निकलती है ना, तो प्लस और माइनस में निकलती है, उसको हमें क्या लेना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी निकल रही है, तो ये क्या निकलेगी, ये तो आ जाएगा 8/11 इक्वल टू ±x/15/4। अबे 64/124 121 64 को 8 × 8 लिख दूं, 8 बाहर आ गया, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का, तो 8/11 बाहर निकला, यहां पे क्या बचेगा x/15 - 4, तो 15.4। सर ये सेम टू सेम लिखना है। हां, और यहां पे क्या ना, मैंने भी x को इस वैल्यू को प्लस माइनस लिया है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंथ के ऊपर। कुछ क्वांटिटीज होती है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, जैसा मैं इसकी बात कर रहा हूं लेंथ, तो लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो आपको इसको माइनस लेने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वांटिटी किसमें चलेगी, प्लस में ही। बट मुझे बताना था तो मैंने बताया, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसके लिए अपने को पॉजिटिव। हां तो धन्याचार्य मेथड पढ़ते हैं उसमें भी आता है सर। वेरी गुड, धन्याचार्य में श्रीधराचार्य है वो, हमको धन्याचार्य पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 11x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 × 15.4, ये होगा ना 8 × this upon 11x, तो x को यहीं पे लेना, तो ये हो जाएगा 8 × 15.4/11। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, किसकी, BC की। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सर एक मिनट का लिख लो।